वो लोग सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, और हम लोग भी सिविलाइज्ड हैं, लेकिन हमें जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है, ठीक है। जो एक कॉमन पीपल है उसको तो बेचारे को तो सिर्फ जो डेली बेसिस की जो नीड है वो ही लेके बैठी हुई है, रोटी कपड़ा। ये तो जो हमारे जो लीडरशिप का फकदान है यहाँ पे, और अगर कोई सही लीडर आता भी है तो पहले तो हम आवाम जो है, हमारे आवाम में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली जो है हमारे आवाम जो है खाने पे, बिरयानी के प्लेट पर, पेप्सी पे अपने आप को वोट देते हैं, अपने आप को सेल कर देते हैं। अगर इनमें शऊर आ जाए और हम लोग एक अच्छे लीडर को चूज़ करें तो हम किसी भी सूरत में दूसरे दुनिया के नेशन से हम पीछे नहीं, हम कम्पीट करते हैं हर मैदान में। ठीक है कि इस वक्त जो है ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका जो है एक तो वो कंट्री बहुत बड़ी है, इसलिए इस लिहाज से उनका कोटा भी हर चीज़ में ज़्यादा है। हमने पहले जैसे जिक्र किया, जैसे जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे फिर चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं ना। जी बिल्कुल, चैलेंजेस भी सामने आते हैं, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा जो है ना हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ उबैदुर रहमान एंड यू आर ऑन माय एंड योर यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ आल्सो डूइंग वेल। इस चीज़ का तो हम सबको बाखूबी अंदाज़ा है कि इंडिया और इंडियन पीपल जो हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर किस तरह मतलब एक डंका बजता है उनकी कैपेबिलिटीज़ का, उनकी एबिलिटीज़ का। 10 ऐसी कंट्रीज़ हैं पूरी दुनिया के अंदर जो कि रूल की जाती हैं इंडियन ओरिजिनेटेड पीपल से। वहाँ के प्रेसिडेंट या वहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो इंडियन ओरिजिनेटेड हैं। इसी तरह की आज एक मज़ीद अच्छी खबर जो है वो इंडियंस के लिए आई है कि भाई यूएसए के अंदर जो एयर फोर्स है यूएसए की, उसका जो चीफ़ है, उसका जो कमांडर है, वो लगाने जा रहे हैं यूएसए वाले एक इंडियन ओरिजिनेटेड पर्सन को, जिसका ताल्लुक़ इंडिया से है और उसका बैकग्राउंड भी सारा इंडिया से है। पाकिस्तान कहाँ पे स्टैंड करता है? पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड पीपल जो हैं उनको आखिर क्यों कोई प्रेफर नहीं करता? पाकिस्तान को क्यों इस तरह की फील्ड्स जो हैं, इस तरह की स्पेसेस जो हैं, इस तरह की पोस्ट जो हैं उनके लिए प्रेफरेंस नहीं मिलती, रिकमेंड नहीं किया जाता? जानते हैं इसी हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से। तो आइए चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मोहम्मद उस्मान तारिक। मोहम्मद उस्मान तारिक साहब, इस वक्त अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया का जो नाम है वो बढ़ता चला जा रहा है। इंडिया के जो लोग हैं उनको रिकग्नाइज़ किया जा रहा है। पहले हमने देखा कि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट लगते हैं डिप्टी, वो भी एक इंडियन ओरिजिनेटेड होते हैं। हमने देखा कि यूके के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो भी, उनका भी ताल्लुक़ इंडिया से होता है। आयरिश प्रेसिडेंट बनते हैं, उनका ताल्लुक़ भी इंडिया से होता है। लेकिन अभी एक बड़ी खबर सामने आई है कि यूएसए के अंदर एयर फोर्स के जो चीफ़ हैं उनके, वो एक इंडियन ओरिजिनेटेड पर्सन को लगाया गया है, जो कि यूएसए के जितने भी पीपल एयर पायलट्स हैं उनको कमांड करेंगे, जो फाइटर पायलट्स हैं उनकी कमांड करेंगे। क्या समझते हैं आप कि क्या हो रहा है? वाई द होल वर्ल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग इंडियन ओरिजिनेटेड पीपल एंड वाई नॉट पाकिस्तान? बेसिकली मेरी ओपिनियन में तो यही है कि वो लोग सिविलाइज्ड हैं, ठीक है, और हम लोग भी सिविलाइज्ड हैं, लेकिन हमें जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर काफ़ी वर्किंग की ज़रूरत है, ठीक है। जो एक कॉमन पीपल है उसको तो बेचारे को तो सिर्फ जो डेली बेसिस की जो नीड है वो ही लेके बैठी हुई हैं, रोटी कपड़ा मकान। जी देखें, बिल्कुल आप जो है बात कर रहे हैं ना, ये अब इसराइल हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, ये जितने भी ममालिक हैं वो पाकिस्तान के वैसे ही दुश्मन हैं। और दुश्मनों के साथ मतलब इसराइल, देखें मेरी बात सुने, बात यह है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, अमेरिका भी पाकिस्तान का दुश्मन है। अब वो तो सर हम तो अमेरिका से काफ़ी सारी एड्स लेते हैं सर। देखें आप, मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, छोटी सी बात ये करता हूँ कि उनसे हमने जितना भी कर्ज़ा लेते हैं, जो भी इमदाद लेते हैं, उनकी हम ग़ुलामी करें, जो मर्ज़ी करें, तो वो उन्होंने अपना जो है हमें आगे तो नहीं आने देना। ये पाकिस्तान बिल्कुल उस जगह पे पहुंच गया जहाँ पे हम पहले जो है ना अंग्रेज़ों के कब्ज़े में था पूरा बर सगीर। तो अल्लाह सगीर सर कब्ज़े में था, तो आज इंडिया कहाँ पहुँच गया? डॉलर की अगर हम इस वक्त बात करें, पाकिस्तान में जो डॉलर का एक्सचेंज रेट है वो 280 को क्रॉस कर गया है, जबकि इंडिया में देखें तो वो सिर्फ 80 का है। बांग्लादेश में बात करें तो 130 का है। बंगाली हमसे आज़ाद होकर इतना आगे निकल गया है। उसकी वजह ये है ना कि उस वक़्त भी गद्दार थे, इस वक्त भी गद्दार हैं। जहाँ पे गद्दारी होगी वहाँ पे हमारे मुल्क में गद्दार बिल्कुल गद्दार हैं। जो गद्दारी करेगा मुल्क के साथ गद्दारी करेगा। अब कोई भी बंदा है वो यहाँ पे आप देख लें, बाज़ार खाली नहीं है, हर बंदे के पास पैसे हैं, लेकिन सर बाज़ारों के अंदर भी वो वाला रुझान नहीं रहा। लेकिन मुझे ये बताएं कि हमारे पास एशियाए खुर्दोनोश इस वक्त उसकी कितनी कमी है?
किल्लत हुई है। किल्लत हुई है बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत। सर हम इंपोर्ट करते हैं, हम अपनी कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करते। अभी अगर हम बात करें, हमारे पास सोयाबीन जो है उसकी कमी हुई हुई है, उसका जो है हमारे पास वो एलसी नहीं खुल रही। उसके अलावा ऑयल जो है वो ख़रीदने के हमारे पास पैसे नहीं हैं, पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं। हमारे तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अल्लाह के हवाले है। हाँ जी, वो अल्लाह के हवाले है। मैंने शहबाज शरीफ साहब का एक इंटरव्यू अभी सुना है, तो वो उसमें पता है, आप इस बात पे गौर करें कि वो फरमा रहे हैं कि मुझे ये पता ही नहीं है कि उन्होंने मुझसे कहाँ कहाँ पे अंगूठे और कहाँ कहाँ पे साइन करवा लिए हैं। किसने? ममालिक जितने भी हैं, IMF ने और वो सारे कहते जिधर भी दौरे पे गए हैं, कहते मुझे पता ही नहीं है। अब एक बंदे को इतना ही नहीं पता मैं कहाँ पे साइन कर रहा हूँ, कहाँ पे अंगूठे लगा रहा हूँ, तो वो जो मर्जी अपनी मर्जी करेंगे। वो उन्होंने एक पढ़ा लिखा बंदा इधर होना चाहिए, ठीक है, वो इन चीज़ों से बाहर निकलेगा तो वो इन बाकी जो मामलात हैं उनके मुतालिक वो सोचेगा, ठीक है। और रही बात उनकी और हमारा मैं कंपैरिजन इस वजह से नहीं करूँगा कि वो लोग रेसिज्म के अंदर बिलीव नहीं करते। यहाँ रेसिज्म और प्लस जोन सा वो कम्युनिटी बेस्ड जोन सा जो हम चल रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ा फ्लॉ है। हाँ, कॉमन वेल्थ कॉमन पर्पज़ के लिए अगर हम लोग चलें तो फिर हम लोग मुल्क के लिए कोई बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ सर क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान की एजुकेशन और इंडियन एजुकेशन इसमें फ़र्क है कि वहाँ पे हर पूरी दुनिया के अंदर जो है वो इंडियंस को इतना रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, वहाँ पे उनको प्रेफर किया जाता है, पाकिस्तान के लोगों की क्या एजुकेशन कम है कि उनको इस तरह की पोस्ट के लिए जो है वो प्रेफर नहीं किया जाता? नहीं, मैं ये बात करूँगा कि इंडियन जोन से मोर एजाइल हैं एज़ कम्पेयर टू अस, ठीक है। वो हम लोगों का जो स्टांस है वो बहुत फर्म स्टांस हो जाता है। हम लोग जो सा मरने और जीने के ऊपर वो यानी एक लोग उसके ऊपर डिसीजन ले लेते हैं। वो लोग जो से है वो एजिलिट बहुत ज़्यादा एजाइल हैं, ठीक है, यानी वो बहुत कंपैटिबल है जिस एनवायरनमेंट में भी जाते हैं। आप चाहे यूरोप में चले जाएं या आप अरब कंट्रीज़ में चले जाएं, वो लोग उसी माहौल के मुताबिक उन्हीं बाई लॉज को जो सा है वो फॉलो कर रहे हैं, मतलब वो मोल्ड हो जाते हैं उन्हीं। एग्जैक्टली। मैं यहाँ कराची से आया हूँ और मैं 12 ईयर ओमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जॉब सर्विस कर चुका हूँ। तो मैंने तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड विज़िट किया है। US में सेवरल टाइम जा चुका हूँ, इवन यूरोप जा चुका हूँ। वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ पे रूल और अल्लाह की जो है हुक्मरानी है। हमारे पाकिस्तान में या तो जो है वो सिफारिशी है और या जो बस एक स्टेटस को है जो उन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई है, दूसरे लोगों को आगे आने देते ही नहीं है। अगर कोई आगे आता भी है तो दूसरे जो एक मखसूस टोला है वो मिलके उनको जो है वो उसके पैर पकड़ के उनको पीछे के लेकर आते हैं। तो यही वजह है कि दुनिया में हर जगह जो है ना हमें प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। सर आपको लगता क्या है कि पाकिस्तान को कोई प्रेफर नहीं करता? क्या वजह है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में कोई फ्लॉ है या फिर हमारे जो लोग हैं वही इस काबिल नहीं है कि उनको दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो वहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिनेटेड हैं उनको भी इस तरह की पोस्ट जो है वहाँ पे मिल सके? नहीं, एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मैं शुरू में अर्ज़ कर चुका कि मैं पेशे से डॉक्टर हूँ और मैं 12 ईयर ओमान में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सर्व कर चुका हूँ एज अ पेडियाट्रिशियन। तो हमने कम्पीट किया है, हमने पूरे जो है ना उसके ब्रिटेन डॉक्टर्स को भी कम्पीट किया, उनके साथ भी काम किया, हमने इजिप्शियन के साथ भी काम किया है, हमने दूसरे कैनेडियन डॉक्टर्स के साथ भी काम किया। हम किसी सूरत में उन लोगों से पीछे नहीं है, लेकिन सिर्फ अगर हमारे यहाँ है तो एक हमने बात की हम किसी सूरत भी किसी से पीछे नहीं है, खुसूसन इंडिया वालों से। लेकिन अगर हम बात करें IT की फ़ील्ड के अंदर वो इस वक्त नंबर 1 पे जा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स की फ़ील्ड के अंदर वो इस वक्त काफ़ी हमसे ऊपर जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के हवाले से बात की जाए तो हमसे काफ़ी ऊपर जा रहे हैं। हम फिर किसी जगह पे क्यों नहीं पता लगता कि भाई हम नंबर 1 पे जा रहे हैं या हम किसी कंट्री अपने इर्द गिर्द वाली कंट्रीज़ को कम्पीट किया? जब भी बात सामने आती है तो यही आती है कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। नहीं, इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट, अच्छे के लिए सोचना चाहिए, लेकिन हालात तो बेहतर नहीं है। ये है कि किसने बेहतर करना है? ये बेहतर तो हम लोगों ने ही करने हैं, ठीक है। वही एज ए कॉमन पीपल जो सा है हर बंदे की कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर हम लोग ये कह के किसी एक पार्टी ने करना है या किसी इस्टेब्लिशमेंट ने करना है या किसी एक इदारे ने करना है, नो, ये नहीं हो सकता। ये वही एज ए होल नेशन हम लोगों को मिल के अपनी इनपुट जोन सी है वो देनी पड़ेगी। इसके विदाउट इट जोन से सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सर लास्ट में मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर हम अपने इनपुट की बात करते हैं, आपने टैलेंट की बात की, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं वो इंडियन पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते चलें या बंगाली पॉलिटिशियंस के अकॉर्डिंग बात करते चलें,
तो क्या पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं या बंगाली और इंडियन पॉलिटिशियंस जो हैं वो ज़्यादा बेटर काम कर रहे हैं? ये काफ़ी रैशनल क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि हमारे पॉलिटिशियंस के लिए, जिस तरह हम लोग कहते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी या किसी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लेना है, ठीक है, एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए कि इतनी एजुकेशन हो, ठीक है, और उसका इतना एक्सपीरियंस हो, ठीक है। मैं ये बिलीव करता हूँ। और जो आपकी जो क्या कहते हैं बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो भी इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। वहाँ भी जो सा एक अगर टीचर है, चाहे वो प्राइमरी टीचर है, उसकी बहुत ज़्यादा वो लोग कदर करते हैं। यहाँ प्राइमरी का टीचर जो सा है वो आम किसी दफ्तर में भी चला जाएगा तो उसको इतना वो लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक सेट क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, कि ये पॉइंट्स हों, वो स्कोर करें। हाँ, ये स्कोर करने के बाद जो है वो लोग एलिजिबल होंगे पॉलिटिशियन बनने के। सर, हमने देखा था कि पहले अमेरिकन एयरफोर्स जो है, जब हमारा अफ़गानिस्तान वाला इशू चल रहा था तो ड्रोन्स वहीं से आते थे और वो अफ़गानिस्तान पे ड्रोन वगैरह सारा कुछ करके एंड पे पाकिस्तान का नाम लग जाता था कि भाई पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयर बेसिस दी हुई हैं। और अफ़गान अभी तक इस बात पे हमें बोलते हैं कि भाई आप लोग हमारे दुश्मन हो, क्योंकि आप लोगों ने अपना घर दिया था हमारे ऊपर हमला करने के लिए। अब एक इंडियन ओरिजिनेटेड बंदा जब वहाँ पे उस सीट पे आ जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि एज अ पाकिस्तानी आपका माइंड भी उस साइड पे जाता है कि पाकिस्तान फिर से उन हालात में आएगा या उससे वो पाकिस्तान को इतना अफेक्ट नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बहुत दूर का आपने क्वेश्चन पूछ लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें तो अभी ये सोचना है कि हमने अपने ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जो हम लोग गुजर रहे हैं उससे कैसे सर्वाइव करना है। जो एक वेंटिलेटर पे हमारा मुल्क लग गया है, हमें तो पहले तो उससे सर्वाइवल, उससे हमें क्या कहते हैं ना, निजात चाहिए। वो तो एक बहुत दूर का एक क्वेश्चन है। हाँ, मैं फिर वही एक बात कहूँगा, जो वहाँ के लोग हैं, अगर वो एक वहाँ इंडियन डोमिनेंट पर्सन जो उनसा है वो वहाँ लग गया है किसी एक पोस्ट के ऊपर, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना अफेक्ट आएगा, ठीक है। मतलब उनकी जो साउथ एशिया वाला एक माइंड है वो वहाँ पे नहीं चलेगा। नहीं, वो एक बंदा है, वो वहाँ के कल्चर में पला बड़ा है, ठीक है, वहाँ उसने ग्रो की है, वहाँ के इंस्टीट्यूट से वो पास आउट हुआ हुआ है, वहाँ की एजुकेशन उससे ली हुई है, रादर देन के उसने वहाँ इंडिया की ली हुई है। वो इंडिया के जो क्या कहते हैं आपके जो एक्सट्रीमिस्ट माइंड वहाँ पीपल है जो वहाँ रह रहे हैं, वो सोच लेके तो नहीं ना वो वहाँ बैठा हुआ, ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ेगा। जो भी बंदा आए वो कम अज़ कम ये नहीं है कि वो पेपर निकाल ले, यार ये पेपर है मेरे पास, ओ हो यार ये मेरा नहीं है, ये तो इसका था, ये इसने पढ़ना था, ये मैं मतलब हम अगर बात करें तो हमारी जो ऊपर रूलिंग स्टेट है वही हमारी अभी पढ़ी लिखी नहीं है। अब पढ़े लिखा बंदा जो भी आता है, कोई भी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी है, वो यहाँ पे आके ना कहता है यार यहाँ पे तो मैं रुल रहा हूँ, तो मैं क्यों ना मैं यहाँ से बाहर ही निकल जाऊँ। सर, आपको एक मज़े की बात बताऊँ, पिछले फिस्कल ईयर के अंदर 8 लाख फ्रेश ग्रेजुएट पाकिस्तान से ओवरसीज़ गया है। हाँ जी, बिल्कुल, ओवरसीज़ जाते हैं और वहाँ पे जाके उन्हें कोई ना कोई काम रोज़गार मिल जाता है। और यहाँ पे वैकेंसियाँ निकलती हैं, वो जी 1 माह के लिए निकली थी, वो उनके इंटरव्यू होने थे भी, वो जी उन पर पाबंदी लगा दी। और इनको तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं हैं इनके पास। अब मुझे ये बताएं कि 165 गाड़ियाँ मर्सिडीज़ का ऑर्डर करना बनता है हमारे मुल्क, गरीब मुल्क है, हमारे पास पैसे खाने के लिए नहीं है, और 165 गाड़ियाँ, उनको पेट्रोल भी लगेगा, उनके अखराजात भी हैं। गरीब आदमी वो अपना रिक्शा चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, या कोई हेडमास्टर साहब हैं वो चाहे बाइक पे जाएं या गाड़ी पे जाएं, वो अपना पेट्रोल लेते हैं, अपने जेब से लेते हैं। और जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं जिनको मर्सिडीज़ ये 165 उन्होंने बेचनी थोड़ी है, सबको गिफ्ट कर देनी, ये आपको मिल गई, ये आपको मिल गई, और उसमें पेट्रोल जो डलेगा वो भी अवाम के पैसों से, अवाम के पैसों से गवर्नमेंट उन्हें देगी। बिल्कुल ऐसे तो बेड़ा गर्क तो होना ही है। बस ये तो जो है हमारी जो लीडरशिप का फुकदान है यहाँ पे, और अगर कोई सही लीडर आता भी है तो पहले तो हम आवाम जो है, हमारे आवाम में अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली जो है हमारे आवाम जो है खाने पे, बिरयानी के प्लेट पर, पेप्सी पे अपने आप को वोट देते हैं, अपने आप को सेल कर देते हैं। अगर इनमें शऊर आ जाए और हम लोग एक अच्छे लीडर को चूज़ करें तो हम किसी भी सूरत में दूसरे दुनिया के नेशन से हम पीछे नहीं, हम कम्पीट करते हैं हर मैदान में। ठीक है कि इस वक्त जो है ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसका जो है एक तो वो कंट्री बहुत बड़ी है, इसलिए इस लिहाज से उनका कोटा भी हर चीज़ में ज़्यादा है। हमने पहले जैसे जिक्र किया, जैसे जितनी बड़ी कंट्री होगी उतनी ज़्यादा वहाँ पे फिर
चैलेंजेस भी सामने आ जाते हैं ना। जी बिल्कुल, चैलेंजेस भी सामने आते हैं, लेकिन हमें जो है थोड़ा सा जो है ना हमारे अपने एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हमें प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा अच्छी है। इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन कंपैरेटिवली हम लोगों से अच्छी है, और हमारी थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव तो प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है कि अगर हम बात करें इस टाइम पे स्पेसिफिकली किसी भी फील्ड से जनरली, तो क्या हम इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं एज अ पाकिस्तानी? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आज तक किया क्यों नहीं है? अगर हम थोड़ा सा अपने अंदर, एक तो ये कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बेहतर हो जाए, ठीक है, और हमारे यहाँ जो है सिस्टम थोड़ा सा अच्छा हो जाए, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो जी व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो, आज का कंटेंट आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहाँ पे मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनके साथ मैं बातचीत करता हूँ। वहाँ पे अगर वो मुझे कोई टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो वो भी मैं उनसे शेयर करता हूँ। मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक अच्छे मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट उबैद रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।